Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी सहायक संचालक की जो वैकेंसी निकली है, जो कि बेसिकली मध्य प्रदेश के टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, जिसे एमपीपीएससी कंडक्ट करवा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसीज की। क्लियर? सो आपको स्क्रीन पर एग्जाम पैटर्न दिख रहा होगा। उसी एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी के कुछ लेक्चर्स हमने प्रोवाइड किए थे। जिन कैंडिडेट्स या जिन स्टूडेंट्स ने भी वो प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं, तो आप चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू आप प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। क्लियर? सो देखिएगा, हम अभी पार्ट बी की बात कर रहे हैं, जिसमें हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। ठीक है, आपके जो ऑफिशियली सिलेबस अनाउंस हुआ है, एग्जाम पैटर्न अनाउंस हुआ, उसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी आने वाला है। तो अभी हम पार्ट बी में इंजीनियरिंग सेक्शन को डील कर रहे हैं। तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, हमने पैरेलल में 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर रखे हैं। पहला बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस, जो कि अभी 2 दिन ही हुए हैं स्टार्ट को, जिसमें 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। और उसके साथ में हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको 5 लेक्चर प्रोवाइड किए थे, जिसमें हमने आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन सेशन दिया था, सिलेबस हमने डिस्कशन किया था, देन हमने सेमीकंडक्टर फिजिक्स स्टार्ट किया था। क्लियर? सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हमने सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था हमने, किसका? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। देन हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ा था। उसके बाद हमने आपको फॉरबिडन एनर्जी गैप का टेबल बनवाया था। देन हमने सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर देखे थे। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर छोड़ा था एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर पे, जिसमें हमने आपको क्या क्या बताया था कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बेसिकली 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, जो कि एन टाइप, पी टाइप। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो कि आपका एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसीज में आने वाला है, तो हमने 2 पैरेलल में सब्जेक्ट स्टार्ट कर रखे हैं। पहला बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस, और दूसरा बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस। दोनों सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो हमने दोनों पैरेलल में रनिंग कर रखे हैं। फर्स्ट अभी बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस के हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन साइंस का हमारा आज का 6th लेक्चर रहेगा। तो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, सो प्रॉपर चैनल पे आप विजिट कीजिएगा और प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। अदरवाइज आपको मतलब अब जो नेक्स्ट वीडियो हम देंगे वो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब आप प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे 1 बाय 1, तो आपको लिंक, मतलब आपके माइंड में पूरा प्रॉपर वे में कंटेंट मतलब कहने का मतलब है कि पूरे प्रॉपर सीक्वेंस में आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने सेशन में। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस में हमने 5 लेक्चर कंप्लीट किए थे, जिसमें हमने आपको कुछ प्रैक्टिस सेशन दिए थे, देन थ्योरी पढ़ाई थी। अब उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए हम आज वापस से थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है फर्स्ट, करंट मैकेनिज्म। क्लियर? किसकी बात हो रही है? करंट मैकेनिज्म। हमने सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ा था, लास्ट हमने पी टाइप एन टाइप पे छोड़ा था, अब उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो करंट मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। करंट मैकेनिज्म, जो सेमीकंडक्टर में करंट मैकेनिज्म होता है, वो देखिए। क्या देखना है आपको? ये देखिएगा, ये जो हमारा करंट मैकेनिज्म है, ये बेसिकली 2 टाइप के करंट निकल कर आ रहे हैं। एक होता है ड्रिफ्ट करंट, एक होता है डिफ्यूजन करंट। क्लियर?
करंट मैकेनिज्म हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा, पहला क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट होता है। सेकंड क्या होता है, डिफ्यूजन करंट यह होता है। आपको क्या याद रखना है, ड्रिफ्ट करंट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के करंट प्रेजेंस रहता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और डिफ्यूजन करंट क्या होता है, विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ड्रिफ्ट करंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में होता है, और डिफ्यूजन करंट विदाउट एनी एक्सटर्नल, मतलब कोई भी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। कहने का मतलब है ये नेचुरली होता है, ठीक है। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में होता है। डिफ्यूजन करंट क्या होता है, विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। दो बातें आपको याद रखनी है, और बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा इन सेशंस को, क्योंकि टू द पॉइंट आपको बताया जा रहा है, ठीक है। और आप जो अदर ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं वो भी बिल्कुल प्रॉपर वे में सिक्वेंस वाइज आप लेक्चर्स को वॉच कीजिएगा, तो आपको प्रॉपर वे में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ाई इस वे में रहे कि हर स्टूडेंट्स को इक्वली समझ आए, ठीक है। सो देखिएगा, करंट बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है ड्रिफ्ट करंट, एक होता है डिफ्यूजन करंट। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में होता है। डिफ्यूजन करंट क्या होता है, विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जब कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कौन सा करंट होता है, तो आप क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट करंट होता है। और उसी तरह आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा करंट होता है, तो आप क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन करंट होता है। क्लियर। सो नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए हमारा जो ड्रिफ्ट करंट होता है वो बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट पे बेस्ड होता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि ड्रिफ्ट करंट किस पे मतलब किस पे बेस्ड होता है, तो आप क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे। क्लियर। किस पे बेस्ड होता है ड्रिफ्ट करंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस के साथ कोई पैरामीटर चेंज होना। कहने का मतलब है डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल चेंज होना। क्लियर और नॉट। ड्रिफ्ट करंट किस पे बेस्ड होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे बेस्ड होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मीनिंग क्या होता है, डिस्टेंस के साथ किसी पैरामीटर का चेंज होना। अब इसमें पोटेंशियल लिख रखा है, तो डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल का चेंज होना क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट कहलाता है। इट्स क्लियर। सो देखिएगा, सबसे पहले आपको ये याद रखना है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ड्रिफ्ट करंट किस पे बेस्ड होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, डिस्टेंस के साथ किसी पैरामीटर का चेंज होना। चूंकि ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, पैरामीटर का चेंज होना, डिस्टेंस के साथ पैरामीटर का चेंज होना, ठीक है। समझ रहे, ग्रेडियंट मीनिंग क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिस्टेंस के साथ किसी पैरामीटर का चेंज होना। अब ग्रेडियंट के साथ यहाँ क्या दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है, तो क्या होगा, डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल का चेंज होना क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। इट्स क्लियर और नॉट। सो समझ आ रहा है आपको कि ड्रिफ्ट करंट किस पे बेस्ड होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे बेस्ड होता है। पोटेंशियल और ग्रेडियंट, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, ग्रेडियंट मतलब डिस्टेंस के साथ पैरामीटर का चेंज होना। अब ग्रेडियंट किस, देखिए ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, डिस्टेंस के साथ किसी पैरामीटर का चेंज होना। चूंकि यहाँ ग्रेडियंट के साथ क्या दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है, और ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस के साथ किसी पैरामीटर का चेंज होना। तो पैरामीटर क्या दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है, तो आप क्या बोलेंगे, डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल का चेंज होना पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। क्लियर। इसी तरीके से देखिएगा, डिफ्यूजन करंट किस पे बेस्ड होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, डिस्टेंस के साथ किसी पैरामीटर का चेंज होना। अब यहाँ कंसंट्रेशन दे रखा है ग्रेडियंट के साथ, तो डिस्टेंस के साथ कंसंट्रेशन चेंज होना, इट्स नॉन एज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सबसे पहले आप ये वर्ड याद रखिए, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मीन्स क्या होता है, डिस्टेंस के साथ किसी पैरामीटर का चेंज होना।
चूंकि यहाँ ग्रेडियंट के साथ कंसंट्रेशन दे रखा है तो डिस्टेंस के साथ कंसंट्रेशन का चेंज होना, इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर? सो देखिएगा फिर से हम एक बार आपको बता देते हैं। आपको क्या क्या याद रखना है? करंट मैकेनिज्म में बेसिकली करंट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है ड्रिफ्ट करंट, एक होता है डिफ्यूजन करंट। यहाँ तक बात आपको समझ आ रही होगी। करंट मैकेनिज्म में दो करंट निकल कर आते हैं, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है? जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफ्यूजन करंट क्या होता है? विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लियर? फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर करेंगे, ड्रिफ्ट करंट किस पे बेस्ड होता है? तो आप क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट पे। फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट का मीनिंग क्या होता है? ग्रेडियंट का मीनिंग क्या होता है? डिस्टेंस के साथ किसी पैरामीटर का चेंज होना। ओके, सो ग्रेडियंट के साथ यहाँ क्या दे रखा है? पोटेंशियल दे रखा है, तो आप बोल सकते हैं ना डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल का चेंज होना, इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी तरीके से डिफ्यूजन करंट जो होता है हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे बेस्ड होता है, और ये क्या होता है? नेचुरल होता है। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे नेचुरली अवेलेबल करंट कौन सा होता है, तो आप क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन करंट होता है। वाई? बिकॉज विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड, मतलब यहाँ कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होती है। क्लियर? सो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मीनिंग क्या हुआ? ग्रेडियंट का मीनिंग क्या होता है? डिस्टेंस के साथ किसी पैरामीटर का चेंज होना। चूंकि यहाँ ग्रेडियंट के साथ क्या दे रखा है? कंसंट्रेशन दे रखा है, तो आप क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस के साथ कंसंट्रेशन का चेंज होना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाता है। क्लियर? सो आपसे यहाँ से 3-4 क्वेश्चंस पूछेंगे। नेचुरली अवेलेबल करंट कौन सा होता है? तो आप बोलेंगे डिफ्यूजन करंट होता है, पहली बात। दूसरी बात आपसे एग्जामिनर पूछेंगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट पे बेस्ड कौन सा करंट होता है, तो आप क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट करंट होता है। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे बेस्ड कौन सा करंट होता है, तो आप क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन करंट होता है। या तो एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकते हैं कि ड्रिफ्ट करंट किस पे बेस्ड होता है, तो आप बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट पे। उसी तरह आपसे ये पूछ लेंगे डिफ्यूजन करंट किस पे बेस्ड होता है, तो आप क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कौन सा करंट होता है, तो आप क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट करंट होता है। उसी तरह विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा करंट होता है, तो आप क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन करंट होता है। नेचुरली अवेलेबल करंट कौन सा होता है? डिफ्यूजन करंट होता है। क्लियर? सो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, जो कि हमने आपको सारे बता दिए हैं। ठीक है, क्योंकि हम एक दो थ्योरी टॉपिक पढ़ने के बाद हम आपको इसके प्रैक्टिस सेशन देते रहेंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो डोंट स्किप दिस। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकल कर आ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है vd इक्वल टू म्यू इंटू ई। vd मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, म्यू मतलब मोबिलिटी, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर? सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या निकल कर आया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये देखिए, वेट अ सेकेंड, ये देखिएगा हम थोड़ा सा लिख ही देते हैं यहाँ। यस, ये देखिए क्या लिखा है? vd इक्वल टू म्यू इंटू ई लिखा है ना। vd मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, म्यू मतलब मोबिलिटी, और ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर? तो आपको यहाँ से अगर एग्जामिनर ये देखिए थोड़ा सा देखिए, vd इक्वल टू म्यू इंटू ई। ठीक है, vd क्या है? हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, म्यू क्या है? मोबिलिटी, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब यहाँ से आपको अगर म्यू का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे? म्यू इक्वल टू vd अपॉन ई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मतलब मोबिलिटी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी। क्लियर? तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेंगे? बताइए मोबिलिटी की यूनिट क्या होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो अभी हमने क्या बताया? सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो कि मीटर पर सेकंड में होती है। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होगी ना। सो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। अब देखिए, ये देखिए म्यू इक्वल टू vd अपॉन ई निकल कर आया।
ठीक है, अब थोड़ा सा हम आपको यहाँ बताते हैं। देखिए वी डी इक्वल टू क्या आया, म्यू इंटू ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। फिर यहाँ से हमने म्यू का वैल्यू निकाला तो क्या हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर। अब मोबिलिटी की हमको यूनिट निकालनी है, ठीक है, तो अब मोबिलिटी को एज इट इज रहने दीजिए। अब आप ये देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है ना, मीटर पर सेकेंड होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर होती है। अब हमने इसको क्या किया, सॉल्व किया। देखिए म्यू इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसे ही लिख लीजिए आप ताकि थोड़ा आपको इजली वे में समझ आएगा। ठीक है, अब हमने इसको क्या करा, इसको ऊपर ले आए। एक सेकेंड, थोड़ा सा अच्छे से ही बताते हैं, वेट अ सेकेंड। ये देखिए वीडी, वीडी का जो वैल्यू है म्यू इंटू ई है, ठीक है। अब म्यू इक्वल टू क्या हो गया, वी डी अपॉन ई हो गया, ठीक है। वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मोबिलिटी का हमको यूनिट निकालना है, तो वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर सेकेंड में होती है, तो लिखिए मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किस में होता है, वोल्ट पर मीटर में होता है, तो लिख दीजिए। ठीक है, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे यूनिट। अब देखिए मोबिलिटी की यूनिट निकालनी है, तो आप मीटर पर सेकेंड इनटू ये जो वोल्ट पर मीटर है, इसका एम ऊपर जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, एम पर वोल्ट। अब देखिए दो एम हो गए, तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसी देखिए ये इसी तरीके से तो निकाला है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। समझ आ रहा है। अब वापस से देखिएगा एक बार हमारे साथ ध्यान से। ये देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है। मोबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है। मोबिलिटी हमने मीटर, सॉरी, हमारी जो वेलोसिटी होती है वो मीटर पर सेकेंड में होती है, और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है वो वोल्ट पर मीटर में होता है। जब हमने इसको ऊपर ले जाके मीटर से एम इंटू एम किया तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। ये देखिए, तो हमारा फाइनली निकल कर कंक्लूजन क्या आया कि मोबिलिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। हमने आपको डिराइव करके भी बता दिया यूनिट की कैसे आया है। तो आपको क्या याद रखना है, द यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, वीडी, वी स्मॉल वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, म्यू क्या है, मोबिलिटी है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई हो गया, तो मोबिलिटी का यूनिट क्या निकल कर आया, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है, मोबिलिटी, द यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। कभी कभी ये आपको मीटर स्क्वायर ना देकर सेंटीमीटर स्क्वायर भी दे सकता है, तो वो भी यूनिट सही है। ठीक है, सो आपको दो बात याद रखनी है, मोबिलिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड और सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। उसी तरीके से ये देखिएगा, मोबिलिटी म्यू से डिनोट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी म्यू वी डी अपॉन ई। तो हमारा यूनिट क्या निकल कर आया, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। क्लियर और नॉट। तो आपको यहाँ से मोबिलिटी की यूनिट जरूर याद रखनी है, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा सेशन को। ठीक है, सो अभी हमने क्या पढ़ा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा, देन मोबिलिटी पढ़ा, देन मोबिलिटी का यूनिट पढ़ा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे, चार्ज न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ज न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल क्या बोलता है, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से।
चार्ज न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल बोलता है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। ये चार्ज न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल बोलता है कि कुल धनात्मक आवेश और कुल ऋणात्मक आवेश जो होंगे दोनों बराबर होंगे। कहने का मतलब है टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। आपको क्या याद रखना है? टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। अब अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ लेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या बोलेगा, तो आपका न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल बोलता क्या है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होना चाहिए। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? हमारा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है जिसमें नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल रहते हैं। क्लियर? सो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए चार्ज न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल क्या बोलता है? टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब शुद्ध अवस्था है, शुद्ध प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है ना। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की कंसंट्रेशन बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन्स को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, होल्स को हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपका बेसिकली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए चार्ज न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल क्या होगा? N इक्वल टू पी। N क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। P क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। क्लियर? उसी तरीके से देखिएगा, ये देखिए N फॉर नेगेटिव, P फॉर पॉजिटिव और Ni फॉर कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, सो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए चार्ज न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल देखिए। आपसे न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या होता है? टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो यहाँ से आपको बताया था ना हमने कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, होल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और क्या बताया था हमने? Na मतलब क्या है? सॉरी, यहाँ Nd की बात हो रही है। तो Nd क्या है हमारा? बेसिकली हमारा जो Nd है वो डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन है। ठीक है, समझ आ रही है बात? हमने आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ाया था, तो उसमें हमने आपको क्या क्या बताया था? एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बताए थे ना हमने आपको। क्या बताया था? कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होती है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, डोनर इम्प्योरिटी होती है। अब डोनर इम्प्योरिटी पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर? ठीक है, डोनर इम्प्योरिटी पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो आपको क्या देखिए, टोटल पॉजिटिव, सबसे पहले आपको चार्ज न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल निकालना है। किसके लिए? पी टाइप के लिए। हमारा जो कॉमन है वो क्या है? टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। अब पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, वो देखने हैं हमको। ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स होते, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एन टाइप में क्या होता है? एन टाइप में बताइए थोड़ा सा ध्यान। हमने आपको बताया था ना कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? होल्स होते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, होल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन एनडी पर भी क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। समझ रहे हैं बात को आप? एनडी पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है? टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। ये इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? P प्लस एन डी इक्वल टू एन। एन मतलब इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ये हमने स्मॉल ई लिख दिया है, हमें यहाँ स्मॉल एन लिखना था। ठीक है, वेट अ सेकेंड। ये देखिए, आपको बेसिकली क्या याद रखना है? एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स, होल्स। ठीक है, आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखिए डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन होता है। आप तो डायरेक्टली वेट, आप डायरेक्टली ये याद रखिए, ज़्यादा उलझिए मत।
आप सिर्फ ये याद रखिए, क्या याद रखना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। एन टाइप के लिए इक्वेशन बनती है P प्लस एन डी इक्वल टू एन, चूंकि एन जो है डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन, देखिए तो हमारा फाइनली रिजल्ट क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन इक्वल टू डोनर कंसंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद पी टाइप सेमीकंडक्टर में देखिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, मेजॉरिटी होल्स होता है, माइनॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और उसके बाद एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, एक क्या होगा, होल्स होगा, और एक क्या होगा, डोनर क्या होगा, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होगी। अब आपको टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देखने हैं, तो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, होल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक्सेप्टर पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब हमको क्या लिखना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज तो एक ही है P, नेगेटिव चार्ज कितने हैं N प्लस Na, ठीक है। आई बात समझ, इस टाइप से हमको इक्वेशन बनानी है, ठीक है, क्योंकि N जो है Na के बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये जो N है ये Na के बराबर है, ठीक है। तो हमारा अप्रोक्सीमेटली क्या हुआ, P इक्वल टू Na, समझ आ रही है बात, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज से हमारी वैल्यू क्या निकल कर आई, P इक्वल टू N प्लस Na, ठीक है। चूंकि ये जो N है ये इक्वल टू अप्रोक्सीमेट Na के इक्वल होता है, तो हमारा फाइनली जो कंक्लूजन निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, होल्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन के बराबर होती है, क्लियर। तो आपको P इक्वल टू Na याद रखना है और N इक्वल टू Nd याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वेट अ सेकेंड, समझ आ रही है बात। तो अभी हमने क्या क्या देखा, चार्ज न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल देखा, जिसमें हमने ये देखा कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है और टोटल नेगेटिव चार्ज है वो दोनों इक्वल होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन निकल कर आई N इक्वल टू P इक्वल टू Ni, ठीक है। उसके बाद आप तो सिंपल से ये याद रखिए, चार्ज न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल बोलता है टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। अब इसमें आपको P टाइप और N टाइप में मेजॉरिटी देखना है, माइनॉरिटी देखना है, उनके चार्ज उन पे जो आवेश मतलब चार्ज है वो देखना है। उसके बाद आपको डायरेक्टली ये ही याद रख लीजिए, क्योंकि आप वहाँ निकालने थोड़ी ना बैठेंगे कि चार्ज न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल में N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर होल्स होते हैं, फिर Nd होता है, फिर आप इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये सब चीज़ें आप वहाँ थोड़ी ना निकालने बैठेंगे एग्जाम में। सो आप क्या याद रखिएगा, N टाइप सेमीकंडक्टर के लिए N इक्वल टू Nd मतलब इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन इक्वल टू डोनर कंसंट्रेशन, ठीक है। इसी टाइप से P टाइप के लिए भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये हम आपको समझाने के पर्पज से हमने आपको बताया कि ये ऐसे निकल कर आता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, जो जो आपको बताया जा रहा है वैसा वैसा आप पढ़िए, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, हमने पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा, देन मोबिलिटी पढ़ा, मोबिलिटी की यूनिट आपने डिराइव की, उसके बाद चार्ज न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल देखा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा आइंस्टीन रिलेशनशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, क्योंकि इतना मतलब एक साथ सारा टॉपिक आप लोग माइंड से स्किप होता जाएगा। कहने का मतलब है कि एक लेक्चर में ओनली 2 या 3 टॉपिक आप पढ़ेंगे तो प्रॉपर वे में पढ़ पाएंगे, अदरवाइज जल्दी जल्दी करेंगे तो आप जो पढ़ रहे हैं वो भी आपके माइंड से स्किप होता जाएगा। इसलिए इन टॉपिक्स को आप पहले प्रॉपर वे में अच्छे से पढ़िए,
देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा करंट मैकेनिज्म, जिसमें हमने आपको बताया कि दो तरह के करंट होते हैं, एक होता है ड्रिफ्ट करंट, एक होता है डिफ्यूजन करंट। ड्रिफ्ट करंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रहता है, डिफ्यूजन करंट विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अनुपस्थित होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हमने बताया ड्रिफ्ट करंट पोटेंशियल ग्रेडियंट पे बेस्ड होता है, डिफ्यूजन करंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे बेस्ड होता है, डिफ्यूजन करंट नेचुरल होता है। ठीक है, उसके बाद ग्रेडियंट का मीनिंग क्या होता है? डिस्टेंस के साथ किसी पैरामीटर का चेंज होना। चूंकि यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल का चेंज होना। क्लियर? इधर हमने ग्रेडियंट का मतलब क्या देखा? डिस्टेंस के साथ किसी पैरामीटर का चेंज होना। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस के साथ कंसंट्रेशन का चेंज होना। क्लियर? तो ये आपको करंट मैकेनिज्म याद रखना है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा, जिसमें हमने आपको बताया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है। तो हमने म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई से मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड हमने मोबिलिटी का यूनिट निकाला। बेसिकली इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड में भी निकाल सकते हैं। तीसरा देखिए चार्ज न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल। चार्ज न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल बोलता है टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू NI हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा चार्ज न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल है। किसके लिए? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। देन नेक्स्ट देखिएगा एन टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपको क्या क्या याद रखना है? ये देखिए टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, ये आपको याद है। तो अब हमको एन टाइप में पॉजिटिव चार्ज देखने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको तीन चीज याद रखनी है। किसके लिए? एन टाइप के लिए। एन टाइप में क्या क्या होता है? सबसे पहले तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पे क्या रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है। क्लियर? उसके बाद होल्स भी रहेंगे, इसमें मेजॉरिटी रहे माइनॉरिटी रहे उससे मतलब नहीं है, हमको चार्ज देखना है। होल्स पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। उसके बाद एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या रहता है? एनडी। एनडी मतलब डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन होती है। किसमें किसमें होती है डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन? एनडी में। वेट अ सेकेंड, किस में रहती है? मतलब कहने का मतलब है एनडी। एनडी पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर? डोनर है, दाता है, तो जब उसके पास ज्यादा होगा तभी तो देगा, तो धनात्मक होगा ना। तो हमको अब क्या निकालना है? हमको टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज देखना है। ये देखिए क्या देखना है? पॉजिटिव चार्ज किस किस पे है? एक तो पी पे और एक एनडी पे। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? पी प्लस एनडी टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किस पे है? एन पे है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एन। देखिए यही तो निकल कर आ रहा है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। अब हुआ क्या? ये जो एन है ये एनडी के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल कर आ गया? आपको ये याद रखना है, एन इक्वल टू एन डी होता है। किसमें? एन टाइप सेमीकंडक्टर में। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन जो होती है डोनर कंसंट्रेशन के बराबर होती है अकॉर्डिंग टू चार्ज न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखिएगा, क्योंकि हम आपको इस वे में बता रहे हैं कि सिविल और मैकेनिकल स्टूडेंट्स को भी इजीली वे में समझ आ जाए, तो आपको ये याद रखना है एन इक्वल टू एन डी किस में होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर में होता है। क्या होता है? चार्ज न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल से निकल कर आता है एन इक्वल टू एन डी। क्लियर? उसी तरीके से पी टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल से क्या बात निकल कर आती है? पी इक्वल टू एन ए। अब कैसे निकल कर आई ये देखिएगा, स्क्रीन पे देखिए। हमारा चार्ज न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अब देखिएगा बिल्कुल ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन्स पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो अभी हमको नेगेटिव नहीं लेना है। होल्स पे क्या है? हमारा पॉजिटिव चार्ज है, होल्स को हम पी से डिनोट करते हैं। फिर देखिएगा एन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ एक ही पॉजिटिव चार्ज है। अब हमको क्या लिखना है? टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज देखना है, नेगेटिव चार्ज किस पे है?
यहाँ किस पे है, इलेक्ट्रॉन्स पे है, तो यहाँ लिख लेंगे हम n। फिर वापस से नेगेटिव चार्ज किस पे है, Na पे है, तो यहाँ लिख लेंगे हम Na। ठीक है, तो हमारी बेसिकली ये देखिए, यही तो हमारी इक्वेशन निकल कर आई। ये टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज से निकल कर आई। चूंकि n जो होता है Na के ऑलमोस्ट बहुत कम होता है। देखिए ये जो n है, कहने का मतलब है हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो बहुत कम होता है, मतलब नेग्लिजिबल होता है, तो हम उसको अप्रॉक्सीमेट नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारा जो बेसिकली पॉइंट निकल कर आया कि जो होल्स होते हैं वो एक्सेप्टर के इक्वल होते हैं, मतलब होल्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो एक्सेप्टर कंसंट्रेशन के इक्वल होती है। ये देखिए, ये लिख रखा है ना, दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर। तो P इक्वल टू Na, ठीक है। तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, P इक्वल टू Na किस में होता है, P इक्वल टू Na किस में होता है, चार्ज न्यूट्रलिटी के P टाइप सेमीकंडक्टर में, ठीक है। और चार्ज न्यूट्रलिटी के N टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, N इक्वल टू Nd होता है। दो बात आपको याद रखनी है, N इक्वल टू Nd, N मतलब इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन, Nd मतलब डोनर कंसंट्रेशन। ये किस बेस में आता है, किस केस में आता है, ये N टाइप के लिए आता है। और इसी तरीके से किस केस में आता है, ये N टाइप सेमीकंडक्टर में आता है, ठीक है। इसी तरीके से P इक्वल टू Na किस में आता है, एंड P टाइप सेमीकंडक्टर में आता है, ठीक है। बस अब ये दो बात याद रखिएगा। क्या, देखिए वापस से हम बता देते हैं, देन वीडियो को एंड करते हैं। क्लियर, सो वेट, आपको याद रखना है चार्ज न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल बोलता है टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इक्वल होते हैं, इसलिए N इक्वल टू P हो जाता है। फिर N टाइप सेमीकंडक्टर में आपको याद रखना है N इक्वल टू Nd, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो कंसंट्रेशन है वो डोनर कंसंट्रेशन के इक्वल होती है। और P टाइप सेमीकंडक्टर में आपको क्या याद रखना है, होल्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो एक्सेप्टर कंसंट्रेशन के इक्वल होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ज न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको ऐसे दे देंगे P इक्वल टू Na, या फिर N इक्वल टू Nd, या फिर आपको दे देंगे P इक्वल टू N, या फिर आपको दे देंगे Na इक्वल टू Nd। तो आपको पता रहना चाहिए कि P टाइप में P इक्वल टू Na होता है, मतलब ये देखिए, और N में N इक्वल टू Nd होता है। क्लियर, अब ज़्यादा आप इसके डिटेल में जाएंगे, चूंकि ये डिराइव्ड करके ये चीज़ें आती हैं। कहने का मतलब है इसके पहले कुछ कुछ चीज़ें बहुत थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाना पड़ता है, लेकिन वो अभी आपके यहाँ कोई काम का नहीं है। 2 पेज का उसको आपको डायग्राम बना बना के समझाने से मतलब नहीं है। इससे अच्छी बात यह रहेगी कि आप फाइनल कंक्लूजन याद रखिए कि चार्ज न्यूट्रलिटी का जो प्रिंसिपल है P टाइप के लिए, उसमें क्या निकल कर आता है, P इक्वल टू Na निकल कर आता है। P क्या होता है, होल्स की कंसंट्रेशन होती है, और Na क्या होता है, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज जो भी पढ़ा है हमने, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, सो बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। फिर एग्जामिनर आपसे करंट मैकेनिज्म से क्वेश्चन करेगा ही। फिर आपसे पूछ लेंगे मोबिलिटी का यूनिट बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड या सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। क्लियर, आपसे पूछ लेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, Vd इक्वल टू म्यू इंटू ई। म्यू क्या है, मोबिलिटी है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। उसके बाद आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि चार्ज न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल क्या बोलता है, तो आप क्या बोलेंगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए चार्ज न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल क्या होगा, तो आप बोलेंगे N इक्वल टू P। उसी तरीके से आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि N टाइप के लिए चार्ज न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल क्या होगा, तो आप बोलेंगे N इक्वल टू Nd। उसी तरीके से आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे P टाइप सेमीकंडक्टर के लिए चार्ज न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, P इक्वल टू Na। बस यही बात आपको याद रखनी है। P मतलब होल्स कंसंट्रेशन, Na मतलब एक्सेप्टर कंसंट्रेशन। क्लियर, कैसे निकल कर आया ये अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। सो बेसिकली हमने आपको रिकॉल भी करा दिया टॉपिक। बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए सेशन को प्रॉपरली वॉच जरूर कीजिएगा एंड अपने नोट्स को जरूर मेंटेन कीजिएगा। क्लियर, सो
कहने का मतलब है कि जो भी देखिए, जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा इस टॉपिक से फेमिलियर हैं, ठीक है, लेकिन जो सिविल और मैकेनिकल स्टूडेंट्स हैं हम उन्हें ये बात बोलना चाहेंगे कि आप ये लेक्चर देखने से पहले, डायरेक्टली इस लेक्चर को वॉच करने से पहले आप स्टार्टिंग से प्रॉपर लेक्चर वॉच कीजिएगा सीक्वेंस में, ताकि आपको प्रॉपर वे में कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। क्लियर? सो जिन लोगों ने भी प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं तो आप प्रॉपर 1 2 3 4 लेक्चर के अकॉर्डिंग आप प्रॉपर सेशन को वॉच कीजिए, जिससे आपको इजीली वे में समझ आएंगे टॉपिक्स। क्लियर? तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और बेसिकली आप लोग और क्या चेंजेस चाहते हैं रिगार्डिंग एमपीपीएससी वैकेंसीज। क्लियर? सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।